और शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। हॉर्मूज संकट से निपटने के लिए सऊदी अरब का बड़ा कदम सामने आया है। सऊदी अरब ने लाल सागर में शुरू की नई कार्गो शिपिंग सेवा जेद्दा को सलालाह और जिबूती पोर्ट से जोड़ेगी। शिपिंग सर्विस एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच संपर्क बढ़ाने का मकसद इसके जरिए। याम्बू पोर्ट से मिस्र और जॉर्डन के बीच शुरू हो चुकी है शिपिंग सर्विस। अब इन तमाम तस्वीर के बीच आपको बता दें, एशिया, अफ्रीका और साथ ही साथ यूरोप के बीच संपर्क बढ़ाने का मकसद इसके जरिए किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इन तमाम प्रयासों के बीच हॉर्मूज संकट से निपटने के लिए सऊदी अरब का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। सागर में शुरू हुई नई कार्गो शिपिंग सेवा जेद्दा को सलालाह और जिबूती पोर्ट से जोड़ेगी शिपिंग सर्विस। इतना ही नहीं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच एक अलग नेटवर्क स्थापित होगा। इधर इनके बीच कनेक्शन, संपर्क बढ़ाने का मकसद इसके पीछे बताया जा रहा है। याम्बू पोर्ट की बात करें तो याम्बू पोर्ट से मिस्र और जॉर्डन के बीच शिपिंग सर्विस शुरू हो चुकी है। यानी कि अब इसके जरिए कोशिश हॉर्मूज संकट से निपटने की जा रही है। जेद्दा को सलालाह और जिबूती पोर्ट से जोड़ेगी शिपिंग सर्विस और इसके जरिए आगे किस तरीके का रुख रहने वाला है। क्या हॉर्मूज संकट इसके बाद सुलझ जाएगा? याम्बू पोर्ट से मिस्र तक और जॉर्डन के बीच शुरू होने जा रही इस शिपिंग सर्विस का असर क्या मिस्र और जॉर्डन पर भी पड़ेगा? इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। अमेरिकी झंडे वाला ईरान का नक्शा पेश किया है और पोस्ट करते हुए ईरान ने पोस्ट कर दिया करारा जवाब, और ये तेहरान किसी के सामने झुकेगा नहीं। ईरान की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है। दरअसल ट्रंप द्वारा ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी झंडे वाला ईरान का नक्शा साझा किया गया था। तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं और ये दो बड़ी खबरें, दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे तो अंदाजा आप लगा पाएंगे। एक तरफ वो शिपिंग सर्विस लेन, वो कनेक्शन, वो नेटवर्क स्थापित हो रहा है। दूसरी तरफ तेहरान किसी भी धमकी के सामने, किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। अब एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के खिलाफ जंग पर यूएस के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है और यूएस की सेना और रैपिड रिएक्शन यूनिट्स पूरी तरीके से तैयार है। पीट हेगसेथ की तरफ से ये रुख रखा गया है। मिडिल ईस्ट में कभी भी सेना भेजी जा सकती है। यूएस के ठिकानों को ईरान के प्रॉक्सी से बचाना है, पीट हेगसेथ द्वारा ये रुख रखा गया है। और ये चिंता दरअसल इसलिए भी क्योंकि वो तमाम प्रॉक्सीज भी सवाल पूछ रहे हैं जो कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका का अभी तक साथ दे रहे हैं। यूएस के ठिकानों को ईरान के प्रॉक्सी से बचाना है। प्रॉक्सीज कौन? ट्रिपल एच, हिजबुल्लाह, हूती और हमास। अब इन तमाम तस्वीरों के बीच आतंकवाद को लेकर भी बहुत मुखर इस वक्त कहा जाए तो पीट हेगसेथ नजर आ रहे हैं। वो कह रहे रैपिड रिएक्शन यूनिट्स पूरी तरीके से एक्टिव है। यूएस की सेना और ये यूनिट्स पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं उन जगहों पर भी जहां से यूएस के लिए मदद मिल रही है, जहां पर ईरान के प्रॉक्सीज हमले कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग पर यूएस के रक्षा मंत्री का यह बयान सामने आना अपने आप में सबसे अहम कड़ी दिखाता है। ये बताता है कि इस पूरी जंग में, इस पूरी युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने जो विश्वास खोया था, अब वो विश्वास भी वापस पाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में कभी भी ये बड़ी ट्रूप, ये बड़ी सेना भेजी जा सकती है। यूएस के ठिकानों को ईरान के प्रॉक्सीज लगातार टारगेट कर रहे हैं और उन्हीं से बचाने के मकसद से, उसी मोटिव से यहां कोशिशें की जा रही है। ईरान के खिलाफ जंग पर यूएस के रक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आना अपने आप में दिखाता है कि यह तस्वीर कितनी ज्यादा दिलचस्प और उस एलाई वॉर को, इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर को आगे ले जाती है। मिडिल ईस्ट में कभी भी भेजी जा सकती है बड़ी ट्रूप, ये बड़ी सेना। इसके जरिए कोशिश यही कि कैसे भी ईरान की ताकत को तोड़ दिया जाए। अब मिडिल ईस्ट में कभी भी ये जब ट्रूप भेजी जाएगी तो ये मेक श्योर किया जाएगा कि यूएस के वो ठिकाने जहां ईरान के प्रॉक्सीज लगातार
टारगेट सेट कर हमला कर रहे हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।